अपने जितनी भी जमा पूंजी सब मतलब यहीं लगाया। आज की डेट में अब बच्चे बड़े हो गए, अब हम आज की डेट में अगर बच्चों की शादी की बात करें तो शायद कोई तैयार नहीं होगा, कोई लड़की देने को तैयार नहीं होगा, चाहे यहाँ आप सोने का महल बना लो। हमें नहीं लगता कि कोई हमें एकदम से बोलेगी कि हाँ भाई ठीक है। तो इसलिए जो युवा है वो यहाँ रुकना नहीं चाहता। घर में आने पे सबसे पहले बड़ा चैलेंज ये रहा कि भाई बच्चों की पढ़ाई का। अब क्योंकि अब हम बाहर रहे तो हम ये सोचते थे कि यार बच्चों की अच्छी एजुकेशन, तो सबसे पहले मैंने स्कूल खोली यहाँ पे। तो 10 साल हमने अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, जिसको लेकर सरकारें भी तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च करती हैं, लेकिन आज भी पहाड़ों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहाड़ों में रहकर खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं, खुद की खेती किसानी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो अपने गांव को आबाद कर रहे हैं। अच्छी खासी नौकरी वो पहले बाहर करते थे, लेकिन उनको लगा कि क्यों ना वो अपने गांव जाकर खेती किसानी करें और आज अच्छा कमा भी रहे हैं। हमारे साथ अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, नैनी डांडा का टांडियो गांव है। धन्यवाद भाई साहब, आपका स्वागत चाहवा को ये हमारे ये क्षेत्र में। मैं रूपेंद्र रावत और ये ग्राम सभा टांडियो है सामने। अच्छा, कब से आप ये काम कर रहे हैं? क्या क्या आपने यहाँ बो रखा है? कौन कौन से पेड़ लगा रखे हैं? भाई साहब मैं लगभग 2003 में मैं घर आ गया था। मैं पहले एनजीओ में था और काफ़ी साल पहले मैं एजुकेशन फील्ड से भी जुड़ा रहा। 6 साल मैंने टीचिंग करी हरिद्वार में और उसके बाद फिर मैं एनजीओ में रहा। और एनजीओ में 2003 में पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मुझे थोड़ा ये दिक्कत होगी कि भाई घर में रहना ज़रूरी था। अकेला हमारे यहाँ पे अकेला घर है, तो मैंने सोचा यार जितना हम बाहर कर रहे हैं तो कम से कम कुछ अपने क्षेत्र में करें, थोड़ा बहुत 8-10 हज़ार रुपये हम घर में कमा रहे। इस बेस पे मैं घर आया और घर में आने पे सबसे पहले बड़ा चैलेंज ये रहा कि भाई बच्चों की पढ़ाई का। अब क्योंकि अब हम बाहर रहे तो हम ये सोचते थे कि यार बच्चों की अच्छी एजुकेशन, तो सबसे पहले मैंने स्कूल खोली यहाँ पे। तो 10 साल हमने अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद फिर हम इस पे लग गए। बस तब से संघर्ष कर रहे हैं। और आप देखे रहो कि पहाड़ों में खेतीबाड़ी का जो इस समय स्थिति है वो आप गांव में गांव घूम भी रहे हो, देख भी रहे हो। तो मेरा एक प्रयास था कि इस क्षेत्र में जैसे थोड़ा सा लोगों को भी मोटिवेट किया जाए कि ताकि एक समूह बने, लोग भी कुछ जैसे हम कर रहे हैं तो या और भी करें तो हमें थोड़ा सा एक सपोर्टिंग मिले, तो हम एक समूह में कर सकें। लेकिन काफ़ी प्रयास किया, थोड़ा बहुत अब लोग सीख रहे हैं। अब मतलब शुरुआत में तो हमने ऐसे किया कि भाई जैसे पौध बनाए लो भाई ले जाओ, या कुछ भी उत्पादन हुआ था अरे घर का है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं समझी। लेकिन अब कुछ टाइम बाद जैसे आप ये देख रहे हो कि कोरोना काल के बाद तो थोड़ा सा इसमें और अगर लोग इस खेती बाड़ी से जुड़ेंगे तो क्योंकि अब ज़्यादातर माल बाहर से आते हैं यहाँ पे, तो जो करेंगे तो यहाँ पे डिमांड बहुत है। अब हम लगे रहे हैं कि भाई चलो करते रहे। तो लॉकडाउन के बाद ही हमने इसको थोड़ा सा एक व्यावसायिक रूप दिया। तो हालांकि इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की। ये बरसाती केवल हम मौसम पे ही डिपेंड है, बरसात पे ही डिपेंड है, तभी हो पाएगा। आप ये लगाओ कि हमारे पास लगभग ये 250 नाली का चेक आप ऊपर अगर उधर से दिखाएंगे तो ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक एक चेक में है ये। और ये चेक अब हम क्योंकि इतना आबाद हो नहीं रहा, बारिश हो नहीं रही, तो हमने ये लगभग 70 नाली के करीब इस पे एक पूरा घेरवाड़ भी कर रखा है। 70 नाली पे? हाँ जी, एक कृषि विभाग के माध्यम से हमने 600 मीटर की घेरवाड़ है। तो हमने सोचा इसके अंदर फिलहाल जो भी करें, लेकिन अब आप ये लोगों की इस समय में पूरा मंडवा बो रखा है। अच्छा। लेकिन अभी बारिश लगभग 6-7 महीने से बारिश नहीं हो रही, तो आप ये लगाओ कि फिर जब बारिश होगी तभी होगी। पिछली बार पूरे खेतों में मैंने सरसों बोई, लेकिन बारिश नहीं हुई तो ऐसे ही रहे, खाली खेत दिखे। अच्छा। बाकी थोड़ा बहुत जैसे आप सब्जी का कर रहे हैं हम यहाँ पे नज़दीक में, आप ये देख सकते हो कि ये लगभग मैंने 150 पौधे इसमें लगा रखे हैं। तो इसमें आप अगर सही तरीके से थोड़ा सा हम अब जैसे ये है मतलब इसमें ना, अब पहले क्या करते थे कि भाई वैसे झाड़ी लगा दें, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक ये है कि भाई थोड़ा सा हम तकनीक के माध्यम से वो करें। तो जैसे चढ़ता रहे तो धागा बांध दे।
आपको जाने के लिए भी बीज बीज में मक्का भी होते रहे। तो इसमें नहीं भी निकलेंगे तो कम से कम 3 क्विंटल से ऊपर अच्छा टमाटर आराम से निकलेंगे। सीजनल क्या क्या सब्जियां होती है यहाँ पर, क्या क्या आप जैसे अब तो ये टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई, जो आप उगाते हैं? हाँ, और बाकी ये लगाओ कि 12 महीने अपने लिए तो सब्जी हमें मार्केट से नहीं लानी पड़ती। अच्छा, चैलेंज क्या होता है आपके पास? चैलेंज कितना रहता है जंगली जानवरों का, देखिए पानी सर, का? यहाँ पे आप अभी अगर ऊपर वाले खेतों में देखोगे तो जंगली मतलब खरगोश और जो ये जंगली हिरन है वो मतलब उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा इस बार, क्योंकि जंगलों में आग लगने से जंगलों में घास है ही नहीं। अब जो जरा सा हमने घर के नज़दीक जितने भी हरियाली वो सब यहाँ पहुँच गए। तो ओपन में इस बार उन्होंने अब जैसे ये मक्का, अब मक्का देख रहे होंगे आप, तो अब इस पे आ जाएगा। अगर बारिश नहीं होगी या जंगलों में घास नहीं हो तो फिर वो यहीं आएंगे वो। अब उसके लिए थोड़ा सा हमने जैसे कुत्तों को रखा है, जैसे बंदरों के लिए, या पर रात के समय जैसे यहाँ बाघ का आतंक ज़्यादा है तो हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि फिर बाघ कई कुत्तों को यहाँ से हर बार हम हर साल ये लगाओ कि एक कुत्ता तो बाघ ले ही जाता है। तो थोड़ा सा ये है कि बंदरों से तो कुत्तों से दिन में तो हो ही जाती है, लेकिन रात का वही है कि जो जंगली जानवर है वो रात को नुकसान ही पहुँचाते हैं। अच्छा, सरकार को ऐसी क्या योजना करनी चाहिए जिससे कि किसानों को या जो आज भी अपना स्वरोजगार कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिले? सबसे बड़ी बात, अगर हमें जैसे जहाँ पानी है वहाँ तो हमें करें कि भाई देखो एक मॉडल टाइप में जितने भी ब्लॉकों में या जो सरकारी जो योजना है तो हमें करें कि भाई एक मॉडल उस अन्य योजनाओं को न लेके एक उसी पे मॉडल, चाहे वो डेयरी पे करें या चाहे सब्जी उत्पादन पे करें। और बाकी जो पहाड़ों में जैसे जो लोग करना, जैसे हम लोग करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास पानी की समस्या है, तो हमें करें कि भाई देखो विभाग की योजनाएं तो दुनिया भर के कागजों में होते हैं कि भाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, लेकिन हमने कई बार अप्लाई किया कि भाई हम या लिफ्टिंग का हो या फिर हम बरसाती पानी को तो सबसे बढ़िया यूज़ तो बरसाती पानी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर तकनीक के आधार पे बड़े टैंक बने या जितना बरसात का जो पानी रन ऑफ हो रहा है, बह रहा है, तो उसको हम कैसे रोकें। उसके लिए अगर हम ऐसे कुछ सरकार के द्वारा कुछ इस तरह की योजनाएं बने पानी रोकने के लिए, बरसाती पानी, तो उससे हम इस काम को कर सकते हैं सब्जी का। नहीं, क्योंकि बिना सब्जी हो चाहे खेती हो कुछ भी हो, लेकिन बिना पानी का नहीं हो पाता, क्योंकि फिर हमें बरसात पे ही डिपेंड रहना। अच्छा, जो युवा पहाड़ के छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं उनके लिए अगर मैं इस काम को करें तो कितना फ़ायदा लगता है आपको? देखिए भाई साहब, आज की डेट में क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और सबको पता है कि भाई माहौल भी एक ऐसे बन चुका है। अब आप ये देख रहे होंगे, मैं 2002 के बाद यहाँ पे आया तो आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। हम अकेले परिवार रहते हैं यहाँ पे, है ना। अब 2-3 लोग इतने घरों में रह रहे हैं, सब कुछ यहीं बना दिया, अपने जितनी भी जमा पूंजी सब मतलब यहीं लगाया। आज की डेट में अब बच्चे बड़े हो गए, अब हम आज की डेट में अगर बच्चों की शादी की बात करें तो शायद कोई तैयार नहीं होगा, कोई लड़की देने को तैयार नहीं होगा, चाहे यहाँ आप सोने का महल बना लो। हमें नहीं लगता कि कोई हमें एकदम से बोलेगी कि हाँ भाई ठीक है। तो इसलिए जो युवा है वो यहाँ रुकना नहीं चाहता। फिर दूसरा कि भाई कोई ठोस ऐसी नीतियाँ भी नहीं है सरकार की। कागजों में तो अच्छी नीतियाँ हैं, लेकिन ज़मीन पे कोई, अब आप एक किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हो कि चलो ठीक है कि भाई किसानों को एक सम्मान मिल रहा है। हम ऐसे किसान हैं कि जो हमें वो निधि नहीं मिलती। आप ये लगाओ कि आप गाँव में घूम रहे हो कि गाँव में कितनी खेती हो रही है, आप देख सकते हो, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन मैं लगभग ये 60-70 नाली को मैंने आबाद किया हुआ है और हमें वो निधि नहीं मिलती। तो और इसलिए नहीं मिलती कि भाई हम टैक्स पेयर का, कि भाई टैक्स पेयर में आते। अब टैक्स पेयर का आप जानते हो कि भाई आज की डेट में अगर हमें बैंक से कुछ भी लोन लेना है या कुछ भी अपना कारोबार बढ़ाना है तो बैंक वाले हमसे सबसे पहले तो वो मांगते हैं कि भाई आप अपना ITR फाइल दिखाओ। तो उसके लिए हमारी इनकम क्या है? अब इनकम यही है कि भाई हमारी इसी से इनकम होती है। अगर हम उसके लिए उस फॉर्मेलिटी के लिए वो बनाते हैं, अपनी कुछ इनकम दिखाते हैं, और आज अगर हम खेती करें तो इसका मतलब हमें नहीं मिलना चाहिए वो सम्मान निधि। तो ये तो सीधा सीधा मतलब उन किसानों के लिए, उन किसानों का एक तरह से मोरल डाउन करने का है कि भाई हम, इसका मतलब हम उस दायरे में नहीं आते।
और इसीलिए लगता है आपको कि पहाड़ों में कोई रह भी नहीं रहा है, हाँ, अब खेती किसानी कर नहीं रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको जो रोज़गार स्वरोज़गार से हम जोड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वही है कि भाई प्रॉपर तरीके से कोई भी योजनाएं यहाँ पे नहीं है इस समय जो ग्राउंड में है। अब आप ये लगाओगे विभाग, इस समय विभाग अपने तरफ से लगे रहते हैं कि भाई आज किसान मेला है, फलाना मेला है, लेकिन ऊपर से जो हमारे नीति नियंत्रण वाले हैं वो किस तरह से नीतियाँ बना रहे हैं वो आप देख ही रहे हो कि प्रैक्टिकली वो नहीं है। तो उसका आप एक वही उदाहरण देख सकते हो कि जो किसान सम्मान निधि किन लोगों को मिलना चाहिए। हमने खुद में कहना हमने रिफंड किया उसको, मतलब जो हमारे खाते में उन्होंने तो इन्होंने हमें वो कर दिया कि भाई आप टैक्स पेयर वाले हैं, आप वापस दो। हमने वो पैसा वापस दिया, रिफंड किया। तो अब बताओ, अब फिर अभी इन्होंने दोबारा कहा कि ये केवल चुनाव के टाइम पे हमें दोबारा फ़ोन आया कि भाई आप अपना QIC करो अगर आप ये सम्मान निधि चाहते हो। कल मुझे एक विभागीय कृषि विभाग से किसी कर्मचारी का फ़ोन आता है, उन्होंने कहा भाई कि ये चुनाव के टाइम में केवल मौखिक था, लिखित नहीं हमारे पास। अब चुनाव ख़त्म हो गया, उस समय ने फिर हमारे दोबारा QIC मांगी कि भाई ठीक है भाई। अब लॉकडाउन से पहले थोड़ा बहुत हम और भी काम कर रहे थे भाई। अब आप ये लगाओ कि हम एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हैं भाई, पशुपालन का भी है, बकरी का भी है, थोड़ा खेती का भी है, अपना अन्य जैसे दिहाड़ी मजदूरी और भी कर लेते हैं। तो यही है कि भाई हमें अगर आगे बढ़ना है या बड़ा कारोबारी बनना है तो उसके लिए हमें बैंकों से जो लोन लेना है वो लेना है, तो उसके लिए तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। थैंक यू, दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए धन्यवाद। और कुछ बोलना है? नहीं, बस आप अगर आप ये लगता है कि भाई पहाड़ों में किस तरह से अन्य गांव में जैसे आप जा रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं कि भाई किस तरह से वहाँ पे क्या समस्या है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि भाई किस तरह से हमें क्या है समस्या पहाड़ों में जो आप बताना चाह रहे हैं। पहाड़ों की समस्या तो एक ही है कि भाई सबसे बड़ी यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है कि भाई अब आप ये लगाओ कि एक छोटी सी भी हमें एक ब्लड टेस्ट के लिए या एक एक्सरे के लिए बाहर जाना पड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा जो आज के युवा पीढ़ी हैं जो हमें सोच रहे हैं कि भाई हम लड़कों की अगर शादी करें तो किसी की अब हमारे खुद ये छोटे भाई की मिसेज है, तो 6 महीने में ये डिलीवरी में घर आई रामनगर से। तो अब जब यहाँ पे कुछ इस तरह की सुविधा नहीं तो क्यों लड़कियाँ यहाँ ब्याहने के तैयार रही। आप खुद समझ सकते हो ना कि भाई जब लोग यहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं है तो कोई अपनी बेटी को क्यों पहाड़ों में देना चाहेगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य हो गया भाई, चलो शिक्षा तो क्या है कि भाई बच्चे मेहनत कर लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो बाहर जाना ही पड़ रहा है। तो ये सारी समस्या हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और थोड़ा सा ग्राउंड की जानकारी ली और कम से कम हमारी बात जो है सरकार तक पहुँचेगी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये हमारे साथ रुपेंद्र रावत जी हैं जो कि घर में रहकर ही अपनी खेती किसानी और फार्मिंग का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या क्या चैलेंजेस पहाड़ों में रहते हैं, भले ही सरकारें योजना तो कागज़ों में कई बनाती हो, वो धरातल में किस तरीके से पहुंचता है, ये धरातल में वो योजनाओं का पालन कितना होता है, वो रुपेंद्र रावत ने बताया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं उसका कारण ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। उनका ये भी कहना है कि जो वो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत जंगली जानवर एक ही रात में बराबर कर देते हैं। यानी कि जंगली जानवरों का भय यहाँ बना हुआ है, जंगली जानवर उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। साथ में पानी की यहाँ समस्या है और जो सबसे बड़ी समस्या उनकी है, वो समस्या पहाड़ों में जो देखने को मिल रही है वो ये है कि वो लास्ट में अपने बच्चों की शादी कराएं तो कराएं कहाँ, क्योंकि पहाड़ में कोई भी अपनी बच्ची की शादी करने के लिए तैयार नहीं है। नैनी टांडा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।